नमस्कार। ये तस्वीर देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री जी। आपके ही विभाग के लोग हैं ये। अब तक तो आप जनता को पकड़कर जेल भेजते थे जो किसी प्राइवेट बस से दूसरे राज्य से चलकर आ रहे थे। अब तो ये आपका खुद का गाड़ी है। इसको क्या करेंगे? इसको नीलाम करेंगे? चलिए नीलाम करें या ना करें, सबसे पहले सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार गाड़ी इसलिए चला रही है दूसरे राज्यों से बिहार कि आते समय शराब लेकर आइए, और जो सरकारी बस चलाते हैं आसपास के कुछ और लोग हैं उनको शराब बेचिए। ये दनियावा पटना से 2 लाख रुपए का इंग्लिश शराब सरकारी गाड़ी से जब्त किया गया है। सवाल यह है कि बिहार पुलिस की तारीफ की जाए या फिर बिहार सरकार के द्वारा जो गाड़ियां चलाई जा रही है, जो बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर वापस आता और साथ में ये शराब का खेप लेकर आ रहा है, उनकी तारीफ की जाए। कारण क्या है? होली आने वाला है और ये जो कुछ भी अब तस्वीरें सामने आ रही है ना, ये होली का ही, होली में ही खपत करने का ये पूरा प्रोग्राम सेट हो रहा है। तो सवाल ये है कि बिहार विधानसभा भी चल रहा है, तो साथ में ये तस्वीर देखते हुए विपक्ष के लोग या सत्ताधारी जिनको भी बिहार के बारे में कुछ चिंता है, वो ये तस्वीर दिखाकर सदन में आवाज उठा दें कि ये क्या चल क्या रहा है। सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आपने जो गाड़ी चालू करवाया है एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, उसमें सवारी अगर शराब लेकर आता है तो गाड़ी को जब्त करना है या सिर्फ शराब को जब्त करना है, और शराब के साथ जो बंदा पकड़ा जाए उसे जब्त करना है। क्योंकि अब तक सरकारी बस को छोड़कर, सरकारी बस तो पहली बार पकड़ा गया, लेकिन अब तक जो बस ट्रक या जो भी गाड़ियां शराब के साथ पकड़ा जाता था उसे थाना में उठाकर ले जाया जाता था। क्या इसे थाना में जब्त किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा इसे? और जो इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर जो भी थे, उनका क्या होगा? मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि मामला भेदभाव का है। मामला एक ही कानून का अलग अलग इंसानों पे अलग अलग प्रभाव डालने का है। एक तरफ आप गरीबों के गाड़ी उठाकर नीलाम कर देते हैं और दूसरी तरफ सरकारी गाड़ी जब पकड़ा गया है तो इसे नीलाम करके कहां भेजेंगे इस पैसे को? जानते हैं बिहार में क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े अधिकारी, अब समझिए कि जो गाड़ी झारखंड से चलकर बिहार या बिहार से चलकर झारखंड चलता हो, उसमें कई कर्मचारी लगे होंगे, कई जगह पे उसकी जांच होती होगी टिकट वगैरह का, कि कितना टिकट कटा, कितने लोग बैठे हैं, टिकट कट रहा है या बेटिकट, बिना टिकट, विदाउट टिकट लोग यात्रा कर रहे हैं। या फिर यह भी सुनने में आया है कि टिकट, बिना टिकट के पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन बिना टिकट के यात्री को यात्रा करवाया जाता और वो पैसे कंडक्टर और खलासी और कुछ पदाधिकारी, सब उनके हिस्से में ये बंटता है। तो ये शराब का मामला भी क्या कुछ ऐसा ही था? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ड्राइवर को, खलासी को, किसी को पता नहीं होगा और झारखंड से चलकर शराब पटना पहुंच गया हो। पटना, पटना दनियावा की यह घटना है, पटना पहुंच गया। अब पटना कहीं झारखंड के बॉर्डर पे तो नहीं है कि झारखंड से चला और बॉर्डर पे ही है, आराम से पहुंच गया, कोई चेक पोस्ट नहीं है। बीच में कई सारे चेक पोस्ट, कई सारे पदाधिकारी होंगे जो चेक करते होंगे। तो क्या ये 2 लाख का शराब किसी को नजर नहीं आया? किसी को कानों कान पता नहीं लगा? कोई खबर नहीं था? ऐसा हो सकता है? संभव है? मतलब साफ है कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन अगर नहीं पता है किसी को, तो उन्हें नहीं पता है जिनको शराबबंदी को लेकर कुछ ठोस कदम उठाना है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की।
सम्राट चौधरी की। क्या इनको नहीं पता है कि आपके सरकारी गाड़ी में क्या चल रहा है? अगर नहीं पता तो अब तो पता चल गया होगा। अब क्या करना है इसका? ये सवाल वो सवाल है जो आम जनता का है, और खासकर उस जनता का है जिसका गाड़ी आप इसलिए नीलाम कर देते हैं कि उस गाड़ी में 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर शराब मात्र पकड़ा गया, उसको जब्त कर लिया गया और नीलाम कर दिया गया। वो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। और वो पैसा, सरकारी गाड़ी जो नीलाम होगा उसका पैसा कहां जाएगा? गाड़ी तो सरकार का ही है, तो ये सरकारी खजाने में ही जाना चाहिए या कहां जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक आंख पे पट्टी बांधकर, हाथ पर हाथ धरकर, और ऐसे पुलिस वाले जो झारखंड से कम 300 किलोमीटर तो होगा अंदाजा, मोटा मोटी झारखंड बॉर्डर से पटना की दूरी कम से कम 300 किलोमीटर तो होगा। इस 300 किलोमीटर में कितने थाना इंचार्ज होंगे, कितने चेक पोस्ट पे इंचार्ज होंगे, कितने इस गाड़ी को चेक करने वाले पदाधिकारी होंगे? क्या इन सब से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या इन सब के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये सब के सब जांच के दायरे में नहीं आते हैं? क्या इनकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? आज पकड़ा गया तो ये कह सकते हैं कि आज ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे थे। ये सबसे पहला शब्द यही होता है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ है और आगे भी नहीं करेंगे। ये सबसे पहला बयान होता है, लेकिन ये सबका बयान होता है, चाहे वो ऑथेंटिक हो या कोई सचमुच पहली बार ही लेकर आया हो। लेकिन जांच संपत्ति की हो कि वाकई ये पहली बार है या लगातार है। जानते हैं इसमें सबसे बड़ा खेल क्या है? खेल ये है कि गाड़ी सरकारी है, जांच कौन करेगा? पुलिस वाले तो करेंगे नहीं, सरकारी गाड़ी है। और अगर करेंगे भी तो भाई सरकारी अधिकारी हैं, कभी उनको बस की जरूरत पड़ती है, कभी बस वाले को पुलिस वाले की जरूरत पड़ती है, तो एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं। यही चल रहा है ना बिहार में। ये जो पकड़ा गया है शराब, भले ये पकड़ लिया गया है, हो सकता है कहीं कोई मतभेद हो गया हो, लेकिन ये खेल तो चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर नहीं, किसी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं पहली बार है, तो जांच होनी चाहिए, ऐसे नहीं मानेंगे। तो सवाल यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके वो पदाधिकारी जो इन बसों को देखभाल करते हैं, रख रखाव में रहते हैं और पूरी जिम्मेवारी निभाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या कहा जाए, क्या करना है? और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, हालांकि इनको हम पहले भी कहे हैं कि इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जैसे जैसे सामने परिस्थितियां आ रही है, इनका प्लान तैयार होता है और ये एक्शन करते हैं। लेकिन जितना प्लान करते हैं वो प्लान लीक हो जाता है, और जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल टाइप के लोग हैं। पुलिस और प्रशासन और सरकार के प्लान से एक कदम आगे चलने वाले लोग। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपना राय जरूर दें।